हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है ससुर ने अपनी बहू को प्रेमिका क्यों बनाया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहिदा शेख प्रोफेसर महबूब शौकत की छात्रा रह चुकी थी। 3 साल पहले बीए की डिग्री लेकर वह घर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले ना जाने कैसे और कब वह प्रोफेसर से आ मिली, कब दिलो दिमाग पर छाई, कब हवस बनकर रोम रोम में समा गई। उन्हें कुछ नहीं याद, यह भी याद नहीं कि पहले किसने किसको बेपर्दा किया था। अगर याददाश्त में कुछ महफूज रखा था तो बस शाहिदा शेख की चंचलता, अल्हड़ता और उसका मादक शरीर जो उनकी खाली जिंदगी और ढलती उम्र के लिए खास तोहफे की तरह था। यही हाल शाहिदा शेख का भी था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते थे। शाहिदा शेख अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम न था। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र भी होता था कि यह इज्जत उन्हें उसके चलते मिल रही थी। वे समझते थे कि प्रोफेसर उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर महमूद शौकत को दिल फेंक, आशिक मिजाज या हवस का पुजारी कहा जाए ऐसा कतई ना था, बल्कि वे तो ऐसे लोगों में से थे जो हर समय गंभीरता ओढ़े रहते थे। अलबत्ता वे 60 जरूर गए थे, यानी उनकी उम्र 60वें साल में घुस चुकी थी। प्रोफेसर महमूद शौकत की पत्नी 10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। पत्नी की इस अचानक जुदाई से प्रोफेसर महमूद शौकत ऐसे बिखरे थे कि उनका सिमटना मुहाल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, खाने पीने तक की सुध न रहती थी। हाँ, कुछ होश था तो बस उन्हें अपनी बेटी का, जो जवानी की दहलीज पर थी। अब तो वह भी अपने घर बार की हो गई थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। प्रोफेसर महमूद शौकत समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर लगातार कई दिनों से प्रोफेसर महमूद शौकत शाहिदा शेख का दीदार ना कर सके थे। इंतजार जब आंख का कांटा बन गया तो वह सीधे उसके घर जा पहुंचे। पता चला कि वह पिछले 10 दिनों से मलेरिया से पीड़ित थी। खैर, अब कुछ राहत थी, लेकिन कमजोरी ऐसी कि उठना बैठना मुहाल हो गया था। प्रोफेसर महमूद शौकत जैसे ही शाहिदा शेख के बेडरूम में गए, उन्हें देखते ही शाहिदा की निराश आंखें चमक उठी और बीमार मुरझाया चेहरा खिल गया। इस बीच प्रोफेसर महमूद शौकत शाहिद की नब्ज देखने के लिए उस पर झुके थे कि उसने झट उन पर गलवहियां डाल दी और अपने तपते सुलगते होठों को उनके होठों में धंसा दिया। शाहिदा शेख के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर महमूद शौकत शर्मिंदा हो उठे और खुद को उसकी पकड़ से छुटाते हुए बोले, प्लीज मौके की नकाजत को समझो। समझ रही हूँ सर कि मम्मी हमारे भी दीवार बनी हुई हैं। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि वे थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चली जाएं और हम एक दूसरे में। शाहिदा की पकड़ से छूटकर प्रोफेसर महमूद शौकत सोफे पर बैठे ही थे कि शाहिदा की मम्मी चाय नमकीन लिए कमरे में आ धमकी। यह देख प्रोफेसर का जी धक से हो गया और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह सोचने लगे कि अगर वे कुछ समय पहले आ जाती तो। बहरहाल चाय की चुस्कियों के दौरान उनमें बातें होने लगी। फिर शाहिदा की मम्मी अपने घराने और शाहिदा से संबंधित बातों की गठरी खोल बैठी। बातों ही बातों में उसके ब्याह की चर्चा छेड़ दी। वह कहने लगी, प्रोफेसर साहब, हम पिछले 3 महीनों से शाहिदा के लिए लड़का खोज रहे हैं, पर अच्छे लड़कों का तो जैसे अकाल पड़ा है। देखिए ना, कोई
मुनासिब लड़का हमारी शाहिदा के लिए। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कहते, शाहिदा झट से बोल पड़ी, सर अपनी ही कॉलोनी में देखिएगा, ताकि शादी के बाद भी मैं आपके करीब रहूं। उस रात प्रोफेसर सो नहीं सके थे। शाहिदा का कहना उनके दिमाग में गूंजने लगता और वे चौंक कर उठ बैठते। इसी उधेड़ बुन में वे धीरे धीरे फ्लैश बैंक में चले गए। होटल मेघदूत के आलीशान कमरे में नरम बिस्तर पर शाहिदा शेख बिना कपड़ों के प्रोफेसर महमूद शौकत की बाहों में सिमटी कह रही थी, जी तो चाहता है सर, मैं जवानी की सभी घड़ियां आपकी बाहों में बिताऊं। आप ऐसे ही मेरे बदन के तारों को छेड़ते रहें और मैं आपकी मर्दांगनी से मस्त होती रहूं। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर ने उसके रेशमी बालों से खेलते हुए पूछा था, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वह गुनाह है? शाहिदा ने ना में सिर हिला दिया। क्यों? क्योंकि सेक्स कुदरत की देन है, इसको गुनाह कैसे कह सकते हैं? वैसे भी सर, मैं तो मानती हूँ कि यह केवल हमारी शारीरिक जरूरत है। आप मर्द हैं और आपको मेरी जवानी चाहिए। मैं औरत हूँ और मुझे आपकी मर्दांगनी की तलब है। ओह मेरी जान। शाहिदा की इस बात पर प्रोफेसर महमूद शौकत चहक उठे थे, साथ ही उनके होठ उसके होठों पर झुकते चले गए। शाहिदा इस अचानक हल्के के लिए तैयार न थी, फिर भी उनके छुअन ने उसके शरीर को झंझना दिया था और उसका कोमल शरीर उनकी बाहों के घेर में फड़फड़ाने लगा था। प्रोफेसर का यह कामुक हल्का इतना तेज, इतना वहशियाना था कि शाहिद का पोर पोर उधेड़ दे रहा था। शाहिदा भी अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ रखी थी मानो खुद को हारा हुआ मान लिया हो। कुछ मिनट तक दोनों ऐसे ही बिस्तर पर उधड़े उधड़े बिखरे बिखरे से रहे। फिर किसी तरह शाहिदा खुद को अपने में बटोरते समेटते फुसफुसाई, सर क्या इस उम्र में भी आप में नौजवानों से कहीं ज्यादा मर्दांगनी का जोश है? यह सुनकर प्रोफेसर महमूद शौकत हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ सर, मुझे तो अपने साथी लड़कों से कहीं ज़्यादा सुख आपसे मिलता है, लेकिन तुम यह कैसे कह सकती हो? प्रोफेसर की आवाज़ में बौखलाहट आ गई थी। आजमाया है मैंने, 1 से 2 को नहीं, 10 को, यानी तुम उनके साथ। बिल्कुल, शायद पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे लिए जिंदगी मौत का नज़रअंदाजा किया हुआ एक पल है, तो क्यों ना मैं हर पल को ज़्यादा से ज़्यादा भोगूं। यह सुनकर प्रोफेसर चौंक उठते हैं और फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। वह फटी फटी आंखों से शून्य में घूरने लगते हैं और धीरे धीरे वह शून्य सिनेमा के पर्दे में बदल जाता है। उसमें 2 धुंधली छाया निकाह कर रही होती है। जैसे जैसे दूल्हे के मुंह से कबूल है की गिनती बढ़ती है, दुल्हन शाहिदा का और दूल्हा प्रोफेसर का रूप धर लेता है। उसी पल प्रोफेसर की बेटी अपने दोनों बच्चों की उंगली थामे शाहिदा के सामने आ खड़ी होती है और उनका यह सुंदर सपना इस तरह गायब हो जाता है जैसे बिजली गुल होने पर टेलीविजन स्क्रीन से चित्र। सुबह होते ही प्रोफेसर शौकत बिना सोचे समझे शाहिदा के घर जा पहुंची। डोरबेल की आवाज़ पर शाहिदा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने प्रोफेसर को देख वह हैरत में डूब गई। प्रोफेसर साहब आप? प्रोफेसर महमूद शौकत चुपचाप निढाल कदमों से अंदर आ गए और खुद को सोफे पर गिराते हुए पूछा, शेख साहब कहाँ है? वह तो सो रहे हैं। कहते हुए शाहिदा की मम्मी ने उनकी आंखों में झांका। अरे आपकी आंखें, लगता है सारी रात आप जागते रहे हैं। हाँ, मैं रात भर शाहिदा के निकाह को लेकर उलझा रहा। आपने कहा था ना कि मैं उसके लिए लड़का देखूं, तो देखा है आपने? मम्मी जानने के लिए उत्सुक हो गई। कौन है?
क्या करता है, मतलब काम, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आजी सुनते हो, उठो जल्दी, देखो प्रोफेसर साहब आए हैं। हमारी साहिदा के लिए लड़का देख रखा है इन्होंने। कितना ध्यान रखते हैं हमारी साहिदा का, महान नहीं, खुदा है खुदा। शेख साहब ने आते हुए कहा, खुदा तो आप हैं, एक हूर जैसी लड़की के पिता जो हैं, मगर आप दोनों मियाँ बीवी को इतराज ना हो तो मैं साहिदा को अपने घर, मतलब मेरे बेटे को तो आप लोग जानते ही हैं, और बस इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। मिस्टर शेख ने कहा, हमारी साहिदा आपके घर जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे अपने ही घर में है हमारे साथ। फिर क्या था, आनन फानन बड़े ही धूमधाम से साहिदा प्रोफेसर के बेटे से ब्याह दी गई। वह प्रोफेसर के घर आकर बहुत खुश थी। बेटा भी साहिदा जैसी जीवन साथी पाकर फूला ना समाता था। दुल्हनिया को लेकर हनीमून मनाने व महाबलेश्वर चला गया। प्रोफेसर चाहते हुए भी उसे रोक ना सके और भीतर ही भीतर ऐंठ कर रह गए। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात काटे ना करती थी। वह जैसे ही आंखें मूंदते उन्हें बेटे और बहू का वजूद आपस में ऐसे लिपटा दिखाई देता मानो दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। ऐसे में उन्हें बेवफा महबूबा और बेटा अपना दुश्मन मालूम होने लगते। रह रह कर उन्हें ऐसा भी महसूस होता कि बेटे की मर्दांगनी का जोश साहिदा की जवानी की दीवानगी से हार रहा गया। बेटे और बहू को हनीमून पर गए 3 दिन बीत चुके थे। इसी बीच प्रोफेसर की हालत पतली हो गई थी। घर में होते तो दिमाग पर साहिदा का मादक यौन छाया रहता, या अपने ही बेटे की दुश्मनी में चुपके चुपके सुलगते रहते। उन्हें यह तक ख्याल न आता कि अब उनके और साहिदा के बीच रिश्ते की दीवार खड़ी कर दी गई है। बेटे के संग गठबंधन ने उसे प्रेमिका से बहू बना दिया है। बहू यानी बेटी। वे अपनी इस चूक पर बस हाथ मलते थे। इन्हीं दिनों उनका एक छात्र किसी काम के चलते उनसे मिलने आया। इधर उधर की बातों के दौरान उसने बताया कि बीकॉम के बाद वह एक मैन पावर कंसल्टेंसी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा है। फिर उसने प्रोफेसर के पूछने पर उस फर्म के काम करने के तरीके के बारे में बताया। उस रात उन्हें काफ़ी सुकून व बहके ख्यालात में ठकरावा का एहसास हुआ। ऐसा महसूस होने लगा जैसे उस छात्र की मुलाकात ने उन्हें सांप के कांटे का मंत्र सिखा दिया हो। बेटा और बहू यानी प्रेम क्या पूरे 20 दिन बाद हनीमून से लौटे थे। बेटा साहिदा का साथ पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। देखने में तो साहिदा भी खुश थी, पर उसकी आंखों से खुशियों की चमक गायब थी। प्रोफेसर की नज़र ने सब कुछ पलक झपकते ही ताड़ लिया था और वह चिंता की गहराइयों में डूब गए थे। अगले दिन चाय नाश्ते के बाद प्रोफेसर महमूद शौकत ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और दुनियादारी जमाने की ऊंच नीच का पाठ पढ़ाते हुए कहा, बेटा, अब तक तुम केवल अपनी जिंदगी के जिम्मेदार थे, पर अब एक और जिंदगी तुमसे जुड़ चुकी है, यानी तुम 1 से 2 हो चुके हो। आने वाले दिनों में 3 फिर 4 हो जाओगे। जरूरतों और खर्चों में बढ़ोतरी लाजमी है, जबकि आमदनी वही होगी जो तुम तनख्वाह पाते हो। इसलिए मैंने तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए तुम्हारी मर्जी जाने बिना मौजूदा नौकरी से बढ़िया और 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी का जुगाड़ कर दिया है। इस बीच प्रोफेसर महमूद शौकत की नज़र के पीछे खड़ी साहिदा पर जमी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहरें और होठों पर कामुक मुस्कान रेंग रही थी। उसके इस भाव से खुश होते हुए उन्होंने मेज की दरार से एक लिफाफा निकाला और उसे साहिदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, साहिदा, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया।
शाहिदा धीरे से बोली, अगर अब तुम इस तोहफे को अपने हाथों से मेरे बेटे को दे दो तो यकीनन यह तोहफा बेकीमती हो जाएगा। वह उनकी इच्छा भांप गई और एक अदा से लजाते इठलाते हुए उसने लिफाफा शौहर की ओर बढ़ा दिया। बेटे को शाहिदा की इस अदा पर प्यार उमड़ आया। वह उसे चाहत भरी नजरें से देखते हुए लिफाफा थामकर शुक्रिया डार्लिंग बोला। लिफाफे में मोटे शब्दों में लिखा था, पिता की तरफ से बेटे को अनमोल तोहफा। उसमें जो कागज था वह बेटे की दुबई में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। साथ में वीजा, पासपोर्ट और हवाई जहाज की टिकट भी थी। यह पढ़ते ही बेटे के हाथ कांपने लगे।